नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर जो हाड़ौती का पठार पढ़ रहे थे या पूरे मैदानी प्रदेश पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने विंध्यन क्षेत्र को पढ़ लिया था। दूसरा हम दक्कन लावा का मैदान, दक्कन के लावा का मैदान या दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड वो है दक्कन लावा मैदान या इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप या इसी को कहते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये दक्कन का लावा या दक्कन का लावा मैदान या दक्कन ट्रैप है कहाँ पे, आपको याद रखना है। क्षेत्र इसका याद रखना है, कहाँ पे है ये क्षेत्र याद रखना है। कोटा, कोटा, झालावाड़, कोटा है, झालावाड़ है, बारां है और उसके अलावा बूंदी है। बारां है और उसके अलावा बूंदी है। इन क्षेत्रों के अंदर ये क्षेत्र है वो विस्तृत है। ठीक है, जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार का पश्चिमी भाग है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार का पश्चिमी भाग है। तो इसको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्कन ट्रैप का संबंध किससे है। मध्य प्रदेश के मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा पठार का पश्चिमी भाग है। मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का पश्चिमी भाग ये माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है मिट्टी, ये संबंध हो गया, ये क्षेत्र हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है मिट्टी। मिट्टी इसके अंदर काली मृदा पाई जाती है दक्कन ट्रैप में। आपको याद रखना है, दक्कन ट्रैप के अंदर काली मृदा है वो पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो ही आगे बढ़ते हैं तो इस दक्कन लावा मैदानी प्रदेश को कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का पश्चिमी भाग है ये। काली मृदा इसके अंदर पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का ये कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ठीक है, इसके अंदर काली मृदा या जिसको कहते हैं रेगुर मृदा, क्या कहते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये पाई जाती है। अब जो आगे बढ़ते हैं तो हाड़ौती के पठार को देखें तो मुख्य रूप से उपभागों के अंदर विभाजित किया गया है। पठार को उपभागों के अंदर विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है हाड़ौती के पठार के उपभाग, हाड़ौती के पठार के उपभाग। तो आपको याद रखना है हाड़ौती के पठार के उपभागों को 5 रूपों में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, पहला अगर देखेंगे तो वो है अर्धचंद्राकार। पहले रूप में देखें तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। दूसरा, पहला अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी। दूसरा, जो ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। जो ही आगे बढ़ते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि। उसके बाद जो ही आगे बढ़ते हैं, गंगधर प्रदेश। और लास्ट और अंतिम जो बांटा गया है, लास्ट और अंतिम है वो है झालावाड़ का पठार। लास्ट और अंतिम कौन सा है आपको याद रखना है, झालावाड़
झालावाड़ का पठार। ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती के पठार के निम्न में से कौन सा उपभाग नहीं है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, पहला कौन सा है, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। दूसरा कौन सा है, नदी निर्मित मैदान। तीसरा कौन सा है, शाहाबाद उच्च भूमि, ये बार बार पूछा जाता है। चौथा कौन सा है, डंगंगधर प्रदेश, ये बार बार पूछा जाता है। और पांचवा कौन सा है, झालावाड़ का पठारी प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले अर्धचंद्राकार जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में थोड़ी आपकी डिटेल बताता हूं कि अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं, ये बूंदी के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बूंदी के अंदर ये फैली हुई है और इसके अंदर बूंदी की प्रमुख पहाड़ियां आती है। बूंदी के अंदर आपको याद रखना है, बूंदी की पहाड़ियां है। बूंदी की पहाड़ियां इसमें है, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी की पहाड़ियां इसके अंदर सम्मिलित है। बूंदी की पहाड़ियां कौन सी है, बूंदी की पहाड़ियां मुकुंदरा हिल्स, बूंदी की पहाड़ियां वह मुकुंदरा हिल्स इसमें सम्मिलित है। उसके अलावा बूंदी के अंदर, बूंदी की पहाड़ियों में सर्वोच्च शिखर आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बूंदी की पहाड़ियों में आपको याद रखना है, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, ये प्रश्न पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा है। तो ध्यान रखना, बूंदी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है वो है सातुर। कौन सा है, ध्यान रखना कौन सा है, सातुर। कौन सा है, सातुर, जो लगभग 353 मीटर ऊंचा है। कौन कितना है, आपको ध्यान रखना है 353 मीटर की ऊंचाई पे ये सातुर की जो पहाड़ी है वो है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो चोटी कौन सी है, सातुर चोटी मानी जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है, इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं चंद्राकार के अंदर, मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा जो हमने पढ़ी है, इसी के अंदर पहले तो हमने पढ़ी बूंदी की पहाड़ियां, दूसरी हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं मुकुंदरा। कौन सी, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा जो हिल्स है, इस मुकुंदरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी आप देखेंगे, मुकुंदरा हिल्स की सर्वोच्च चोटी है वो आप देखेंगे तो वो है चांदवाड़ी। वो चांदवाड़ी कितनी है, 517 मीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा, आपको याद रखना, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, आपको याद रखना है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, चांदवाड़ी। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, चांदवाड़ी है। और वो चांदवाड़ी कितनी है, 517 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखनी है चांदवाड़ी 517 मीटर। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपको याद रखना है मुकुंदरा हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, चांदवाड़ी है। कौन सा है, चांदवाड़ी कितना है, 517 मीटर ऊंचा है। और आपको याद रखना है ये झालावाड़ के अंदर है, खानपुरा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, जो ही फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसके अंदर 2 नंबर पे जो आगे बढ़ते हैं, तो जो 2 नंबर पर आगे बढ़ते हैं तो आता है नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश, शाहाबाद उच्च भूमि। ठीक है, तो नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश, नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है कि यहां पे चंबल नदी, कौन सी, चंबल व उसकी सहायक चंबल व उसकी सहयोगी, सहायक कह सकते हो, सहयोगी कह सकते हो। जैसे कौन कौन सी है, जैसे पार्वती है,
पार्वती है, काली सिंध है आदि प्रमुख नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, नदियों के द्वारा, इनकी सहायक नदियों के द्वारा और चंबल के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वो मैदान क्या कहलाता है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। ठीक है, और ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है कोटा में, कोटा जिले के अंदर, कोटा में जलोढ़ द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको कोटा के अंदर ये बनाया गया है कौन सी नदियों के द्वारा? चंबल, उसकी प्रमुख सहयोगी या सहायक नदियों के द्वारा जो पार्वती है, काली सिंध है, उन नदियों के द्वारा कोटा के अंदर जो नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर मिट्टी बहाकर लाए जाते हैं, जलोढ़ पदार्थ लाए जाते हैं, उनसे बनाया गया मैदान क्या कहलाता है? नदी द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है। ठीक है, फिर आगे जो ही पढ़ते हैं शाहाबाद उच्च भूमि। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, शाहाबाद उच्च भूमि से प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद का उच्च क्षेत्र कह सकते हो या शाहाबाद की उच्च भूमि भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, आपको याद रखना है यह है 12, कौन सा जिला? 12 जिले के पूर्वी भाग। 12 जिले के कौन सा भाग है? 12 जिला है, 12 जिले के पूर्वी भाग में यह स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। आपको याद रखना है कौन से जिले में? आपको ये जिला याद रखना है, 12 जिले का पूर्वी भाग या 12 जिले के पूर्वी भाग में ये शाहाबाद उच्च भूमि स्थित है। इसके समुद्र तल से, शाहाबाद उच्च भूमि है 12 जिले के अंदर, आपको ध्यान रखना है। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और समुद्र तल से, किससे? समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी, औसत ऊंचाई कौन इसकी? शाहाबाद उच्च भूमि की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो ही देखें तो इसके अंदर लगभग 300 मीटर के आसपास है, ये 300 मीटर मानी जाती है, 300 या 305 के आसपास ये औसत ऊंचाई इसकी। शाहाबाद उच्च क्षेत्र, यहां से फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रेड जो 2024 वाला एग्जाम हुआ वहां से यहाँ से प्रश्न पूछा गया शाहाबाद उच्च भूमि से। तो इसकी एक विशेषता भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से विशेष क्या है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात विशेष ध्यान रखने, नोट लगा करके बता रहा हूं, विशेष है ये। बताया जाता है कि रामगढ़ कस्बे के पास में घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है। किसके पास में? रामगढ़। आपको याद रखना है, रामगढ़ किसके पास में? रामगढ़ के पास में, ये याद रखना है, रामगढ़ के पास के अंदर बताया जाता है कि घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत है। रामगढ़ के पास में घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत है, आकृति का पर्वत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहां से ये बात ध्यान रखनी है। यहां से प्रश्न फिर सेकंड कैटेगरी में पूछा गया था कि घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत स्थित वास्तव में कहां पे है, तो आपको याद रखना है कहां पे? रामगढ़ के अंदर। घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत है वो किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो आपको याद रखना है हाड़ौती के पठार का भाग, उपभाग का कौन सा? शाहाबाद उच्च भूमि का। ठीक है, ये याद रखना है। तो था इसके मध्य एक बात और याद रखनी है, इसके मध्य, किसके? इस घोड़े की नाल की आकृति के मध्य, जिसके मध्य यानी इसके मध्य, घोड़े की नाल की आकृति के मध्य बताया जाता है कि उल्कापिंड से बना एक झील है। इसके मध्य उल्कापिंड, किसके मध्य? उल्कापिंड से एक झील निर्मित है। क्या निर्मित है? उल्कापिंड से एक झील निर्मित है, एक झील निर्मित है। ये भी ध्यान रखना है कि शाहाबाद उच्च झील निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखना, किस प्रकार की आकृति है, यानी इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, इसके अंदर चारों ओर पर्वतमालाएं इस प्रकार फैली हुई है, इसके चारों ओर। ठीक है, इस प्रकार की पर्वतमाला, इसके मध्य यहाँ पे भी पर्वतमाला फैली हुई है चारों ओर। ठीक है, इसके मध्य
ये एक झील है, ये क्या है, झील है, ठीक है। ये झील, इस झील का निर्माण माना जाता है किससे, इस झील का निर्माण किससे माना जाता है, इस झील का निर्माण माना जाता है कि उल्का पिंड से, किससे, उल्का पिंड से, उल्का पिंड से इस झील का निर्माण है वो माना जाता है। तो आपको बातें याद रखनी है, शाहबाद उच्च भूमि के अंदर की 12 जिले का पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरी बात, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 300 मीटर के आसपास मानी जाती है। विशेष के रूप में क्या रखता है कि रामगढ़ के पास में एक घोड़े की नाल की आकृति, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से, कि घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत है और उसी पर्वत के अंदर बताया जाता है उसके मध्य एक उल्का पिंड को पड़ने से एक झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार की चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई है, बीच के अंदर एक झील है, उस झील का निर्माण किससे हुआ है, उल्का पिंड के पड़ने से हुआ है। तो शाहबाद उच्च भूमि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीट और पटवारी की दृष्टि से, ठीक है। आगे जो ही चलते हैं तो इसके अंदर, इस उपभाग के अंदर आगे की ओर चलते हैं तो इसके अंदर आगे चलने के पश्चात जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र लगभग आता है झालावाड़ का पठार एवं दंग आंध्र प्रदेश, दंग झालावाड़ पठार, झालावाड़ का पठार, इस साइड में लिखेंगे डंग गंगधर प्रदेश, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, डंग गंगधर प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। झालावाड़ का पठार भी ध्यान रखना है, डंग गंगधर प्रदेश भी ध्यान रखना है। तो झालावाड़ का पठार बताया जाता है कि ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, आपको याद रखना है कि यह मालवा के पठार का क्या है, उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है, उत्तरी भाग माना जाता है, उत्तरी भाग माना जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मालवा के पठार का कौन सा भाग माना जाता है, उत्तरी भाग ये माना जाता है मालवा के पठार का, ठीक है। इसमें मिट्टी मृदा कौन सी है, आपको याद रखना है, मृदा कौन सी है, मृदा है काली मृदा है, कौन सी है, काली, अर्थात जिसको क्या कहते हैं, रेगुर मृदा या काली मृदा के नाम से जाना जाता है, ये भी इस क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। फिर काली या रेगुर मृदा है। फिर उसके बाद चलते हैं डंग प्रदेश से। डंग प्रदेश बताया जाता है कि यह गंगधर उच्च भूमि भी कहते हैं उसको, गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित उच्च भूमि है। आपको ध्यान रखना है कि यह झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम, कौन सा, दक्षिण पश्चिम भाग में एक उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। आपको ध्यान रखना किस जिले में, डंग आंध्र प्रदेश किस जिले का भाग है, झालावाड़ का है। झालावाड़ के दक्षिण और पश्चिम के अंदर जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है, डंग आंध्र प्रदेश से कहलाती है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, डंग आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना झालावाड़ का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है वो डंग आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश पूरे होते हैं। आपको हमारे भौतिक प्रदेशों का वीडियो कैसे लगा, आप लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी राजस्थान की अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आप हमारे टारगेट ऑफ सक्सेस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना। साथ में पॉलिटिकल भी साथ साथ पैरेलल के रूप में चल रही है, साथ साथ चल रही है और ज्योग्राफी की साथ साथ चल रही है। ज्योग्राफी के प्रमुख नदियां, राजस्थान की प्रमुख नदियां, उसके अलावा वनस्पति, जनसंख्या, नया जो आंकड़ा आएगा जनसंख्या का, वो प्रमुख उद्योग, जितने भी राजस्थान ज्योग्राफी टॉपिक है उसको हम करवाइज पढ़ते जाएंगे। आप हमारा साथ देते चलिए और हम पूरी ज्योग्राफी को इसी प्रकार करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।